हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज हमारी हिंदी की तीसरा चैप्टर करेंगे हम। कौन सा? जो हमारा यानी कि अध्याय होगा, अध्याय नंबर कौन सा होगा वो आज हमारा तीसरा होगा, जिसमें कि हमने पहले वर्णमाला करी थी, फिर उसके बाद में हमने संज्ञा करी थी। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा कौन सा होगा? वो होगा हमारा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें, मैं पहले बात करती हूँ किसकी? सर्वनाम की। ठीक है, पहले बात करती हूँ मैं सर्वनाम। तो बताएंगे कि सर्वनाम क्या है। क्या है सर्वनाम? देखो, सर्वनाम एक हमारा क्या है? ये विकारी शब्द है। क्या है? जो सर्वनाम है ये हमारा क्या है? ये एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। ये एक हमारा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी किसे कहते हैं? क्या अगर मैं विकारी की बात करती हूँ तो विकारी किसे कहते हैं? क्या अगर मैं विकारी की बात करूँ तो विकारी किसे कहते हैं? देखो, विकारी कहते हैं कि जिसमें परिवर्तन किया जा सके। क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पर? कि जिसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, किया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम विकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम विकारी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उसको हम विकारी कहते हैं। अब बात करते हैं मैं सर्वनाम की। देखो, सर्वनाम का मतलब क्या होता है? किसका? सर्वनाम का मतलब होता है कि सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। ठीक, किसका? सर्वनाम का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? अर्थ होता है क्या? सबका नाम। ठीक, क्या? सबका नाम। ठीक, क्या होगा? सबका नाम। किसका? सर्वनाम का मतलब। ठीक, अगर मैं इसका सर्वनाम का विच्छेद करूँ तो वो कैसे करेंगे? हम करेंगे कि सर्व धन क्या होगा? नाम। क्या होगा? नाम। ठीक, तो सर्व की बात करते तो इसका मतलब क्या होता है? सब। और इसका मतलब क्या होता है? क्या? सबका नाम। क्या हो जाएगा? सबका नाम। तो क्या हो जाएगा? सबका नाम। ठीक, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सबका नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबका नाम। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? के सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? किसकी? सर्वनाम की परिभाषा। तो देखो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या? सर्वनाम की परिभाषा। तो बताएंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होंगी। तो देखो, सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? कि सर्वनाम की परिभाषा होगी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? कि वे शब्द जो, यहाँ लिख देती हूँ, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि कैसे कहते हैं। क्या? यहाँ पर मैंने एक इसका उदाहरण लिख देती हूँ। किसका? कि कैसे प्रयोग होते हैं। किसके आधार पर? सर्वनाम के आधार पर। ठीक, देखो कैसे होंगे, कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। देखो, मैंने लिखा कि रमेश। ठीक, क्या लिखा? कि मैंने लिखा रमेश क्या? अच्छा छात्र है। रमेश अच्छा क्या है? छात्र है। ठीक है, रमेश अच्छा छात्र है। रमेश को हिंदी पढ़ना पसंद है। या फिर कह देते कि अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने लिख दिया कि रमेश को क्या? हिंदी पढ़ना क्या है? पसंद है। अब देखो, अब मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, मैंने लिखा है कि रमेश अच्छा छात्र है। रमेश को हिंदी पढ़ना पसंद है। रमेश को क्या है? हिंदी पढ़ना पसंद है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि रमेश अच्छा छात्र है, उसे हिंदी पढ़ना पसंद है। क्या? उसे हिंदी पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर जो देखो, रमेश संज्ञा, मैंने क्या कहा कि जो मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त
मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो रमेश क्या है, रमेश हमारा एक क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या रमेश। तो रमेश यहाँ पर दो जगह आया है, कहाँ पर, दो जगह क्या है रमेश। तो रमेश हमारा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैंने परिभाषा में क्या लिखा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं क्या, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। तो रमेश क्या है, एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या होगा, ये हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं कि रमेश अच्छा छात्र है, उसे हिंदी पढ़ना पसंद है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, उसे भी तो लिख सकती हूँ इसके स्थान पर। किसके स्थान पर, एक संज्ञा के स्थान पर। तो ये संज्ञा ही तो है क्या, एक संज्ञा ही तो है रमेश। किसकी, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके स्थान पर मैं लिख देती हूँ कि उसको हिंदी पढ़ना क्या पसंद है। ठीक, उसको हिंदी पढ़ना पसंद है। ठीक, तो मैं यहाँ पर उसे नहीं, उसे लिख देती हूँ कि उसको हिंदी पढ़ना पसंद है, ऐसे लिख देती हूँ मैं कि उसको हिंदी पढ़ना पसंद है। ठीक, हिंदी पढ़ना पसंद है। ठीक है, क्या है, हिंदी पढ़ना पसंद है। यहाँ से मैंने को हटा दिया, तो खाली यही है कि उसको हिंदी पढ़ना पसंद है। तो ठीक, यहाँ से मैंने ये को हटा दिया कि रमेश हिंदी पढ़ना उसको पसंद है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक का हटा दिया था। ठीक है, तो कोई ना, तो यहाँ पर मैंने का इसके आगे लगा दिया। तो ये क्या होगा, ये भी तो क्या है, ये एक सर्वनाम है। उसको क्या होगा, हमारा एक सर्वनाम क्या होगा, उसको क्या होगा, एक हमारा सर्वनाम होगा। ठीक है, क्या होगा, सर्वनाम। अब बात करते हैं आगे, देखें अब देखो आगे, अगर मैं आगे बात करती हूँ किसकी, सर्वनाम। अच्छा ये बताएंगे, अगर मैं कहूँ कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, किसके बात करती हूँ मैं, किसके, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने, 6। देखो कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले कि हमारे सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। देखो अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहला होगा हमारा कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होगा हमारा कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला होगा हमारा क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा होगा हमारा कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होगा हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। चौथे की बात करूँ मैं, चौथा क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, चौथा। पांचवें की बात करूँ तो बताओ पांचवा कौन सा होगा हमारा, क्या पांचवें की बात करूँ, पांचवा होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अगर मैं छठे की बात करूँ तो बताएंगे छठा कौन सा होगा हमारा, छठा होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, 6। कितने, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कौन कौन से हैं, पहला होगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, चौथा होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और जो छठा होगा वो होगा हमारा कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए आगे, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कि अगर मैं कहूँ कि ये बताओ कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, किसके, अगर मैं ऐसे कहूँ कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के बताएंगे कुल भेद। तो देखिए सर्वनाम के कुल भेद होते हैं हमारे कितने, 11। कितने होते हैं, सर्वनाम के कुल भेद होते हैं हमारे कितने, 11। कौन कौन से होते हैं,
कौन कौन से होते हैं, किसके सर्वनाम के जो हमारे कुल भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखें, देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि हमारे जो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं कितने होते हैं, 11, और वो कौन कौन से होते हैं। देखें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जैसे कि हमारा पहला होगा मैं होगा, एक क्या होगा, तू होगा, मैं होगा, तू होगा, और क्या होगा, आप, क्या होगा, आप होगा, वह होगा, और क्या होगा, यह होगा, यह होगा, और इसमें क्या होगा हमारा, जैसे कि एक होगा हमारा इसमें कोई, एक हो गया जो, एक हो गया इसमें हमारा कौन सा, शो, ओ जो, शो, और इसमें हमारा कौन कौन सा होगा, जैसे कि सो, जो, सो, और इसमें कोई होगा, कुछ, एक होगा हमारा इसमें कुछ, एक होगा हमारा इसमें क्या, क्या हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे कितने, 11, एक, हाँ, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 11, कितने हो गए, 11। तो क्या कहा मैंने कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, कितने, 11। अगर कहे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो वो होते हैं कितने, 6। सर्वनाम के भेद पूछे तो 6, अगर पूछे कि सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं तो देखो वो होते हैं कितने, 11, कितने होंगे, 11। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, कहे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, 3। कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है हमारा कौन सा, अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, सर्वनाम के, और यहाँ पर लिख देती हूँ किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। देखो यहाँ पर ऐसे करके लिख देती हूँ मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद होते हैं, इसके भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, देखें यहाँ पर ऐसे करके लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ऐसे। तो मैं पहले की बात करूँ तो पहला क्या होगा हमारा, देखो पहला होगा हमारा कौन सा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होगा हमारा उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे की बात करूँ तो दूसरा होगा हमारा मध्य पुरुष। क्या, मध्य पुरुष, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, कौन सा, मध्य पुरुष। तीसरे की बात करूँ, तीसरा होगा हमारा अन्य, क्या, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये बताओ कि उत्तम पुरुष में हमारे में कौन कौन से आते हैं, किसमें, उत्तम पुरुष में हमारे कौन कौन से आएंगे, किसमें, उत्तम पुरुष में। तो देखो उत्तम पुरुष में आएंगे हमारे कौन कौन से आते हैं उत्तम पुरुष में, मैं आपको यहाँ पर लिखा देती हूँ। किसमें, उत्तम पुरुष में हमारे यहाँ पर कौन कौन से आएंगे इसके बारे में मैं बता देती हूँ। फिर मैं लिखाऊंगी मध्य पुरुष के बारे में, फिर लिखाऊंगी मैं किसके बारे में, फिर लिखाएंगे हम अन्य पुरुष के बारे में। तो हम पहले जो बात करेंगे, पहले करेंगे हम किसके बारे में, उत्तम पुरुष के में। तो देखो उत्तम पुरुष, अच्छा देखो मैंने ये 3 भेद करा दिया। अब मैं पहले उत्तम पुरुष की आपको परिभाषा लिखाऊंगी, ठीक है, दूसरे पेज पर क्या लिखाऊंगी, उसकी परिभाषा लिखाऊंगी। ठीक, अब देखो आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्तम पुरुष के नहीं, पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद पढ़ेंगे। ठीक, पहले जो पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, हमारा पहला सर्वनाम होगा कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा, पहला होगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसकी, पहले लिखाएंगे हम किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हम पहले ये देखेंगे। तो देखें, जो सर्वनाम, क्या, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष, ठीक है, क्या मैंने लिखा है कि जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के स्थान पर, पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्या है कि प्रयोग
जिस पुरुष के स्थान पर क्या, पुरुष के स्थान पर, अच्छा यहाँ पर ये हटा दो, इधर लिखूंगी मैं, ठीक, ऐसे लिखेंगे कि जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के स्थान पर, ठीक है, क्या स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग, ठीक है, क्या जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखें आगे, मैं इसके यहाँ पर अब क्या कहेंगे हम इसके आगे, इसके एग्जाम्पल नहीं, पहले देखते हैं इसके तीनों भेद, किसके पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद कराए थे, उसमें हम देखेंगे पहला भेद, ये मैंने इसकी परिभाषा लिखा दी। इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बताए थे मैंने, भेद, 3 भेद, कितने बताए थे, 3, जो कि मैंने पीछे लिखा दिए थे। अब इसमें हम पहला भेद पढ़ेंगे, कौन सा होगा इसमें हमारा पहला भेद जो होगा इसमें हमारा वो होगा उत्तम पुरुष, पहला जो भेद होगा वो होगा हमारे इसमें उत्तम पुरुष, क्या होगा, उत्तम पुरुष। तो देखें अब करेंगे उत्तम पुरुष की बात, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो देखें इसकी परिभाषा क्या होगी, किसकी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो देखो जो मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होंगे और जो मतलब मध्य के होंगे, जो अन्य के हों, वो ही किसके एग्जाम्पल होंगे, वो ही हमारे किसके पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होंगे। अब मैं बात करती हूँ किसके, के उत्तम पुरुष की। तो बताएंगे कि उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होगी। देखो उत्तम पुरुष का जो मतलब होता है वो होता है वक्ता, यानी कि बोलने वाला, क्या होता है, वक्ता, ठीक, क्या होगा, वक्ता, ठीक है, क्या होगा, वक्ता, या फिर मैं लिख दूं क्या, कि बोलने वाला, वो होगा क्या हमारा, बोलने वाला, ठीक। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या होगा, बोलने वाला। अब इसकी परिभाषा कैसे, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसकी परिभाषा की, जिन शब्दों का प्रयोग कौन, वक्ता, ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि जिन शब्दों का प्रयोग कौन, वक्ता अपने लिए करता है, प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष, उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक। अब देखो आगे मैं बात करती हूँ इसके उदाहरण, यानी कि इसके एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसके उदाहरण, क्या इसके उदाहरण। अब देखो इसमें जैसे कि, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें जो आएंगे हमारे, 1 मिनट, जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे मतलब इसमें आते हैं क्या क्या, यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ कि जैसे इसमें आएगा हमारा, मैंने लिखा जैसे कि मैं, हम, क्या और लिख दिया मैंने, हम, जैसे कि मुझे, क्या लिख दिया, मुझे, हमसे, तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किस में, उत्तम पुरुष में, जैसे कि हमको, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे किस में, ये आते हैं हमारे उत्तम पुरुष, या फिर मैं कह दूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर मैं कह दूँ किस में, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब मैं इसके यहाँ पर आपको उदाहरण लिखवाती हूँ, किसके, हाँ यहाँ पर लिख देती हूँ मैं किसके, इसके उदाहरण, किसके, उत्तम पुरुष के उदाहरण। तो देखो उदाहरण, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एक उदाहरण लिखा इसका कि हम खेलते, नहीं मैं खेलता हूँ, मैंने लिखा कि मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ, ठीक, क्या मैं
मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ कि मैं लिखता हूँ, ठीक, क्या लिखता हूँ, ठीक, ये इसका एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैं लिख दूँ और यहाँ पर कि हम पिकनिक पर जाएंगे, ठीक, हम क्या लिखा है, पिकनिक, पिकनिक, ठीक है, पिकनिक पर जाएंगे, ठीक, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूँ कि हमारा देश महान है, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारा देश महान है, महान है, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल। और यहाँ पर लिख देती हूँ कि जैसे लिखा कि हम कल बाज़ार जाएंगे, हम कल बाज़ार, ऐसे लिख दें बाज़ार गए थे, ठीक। अब लिख दूँ जैसे कि मुझको, एक इसका भी लिख देती हूँ कि मुझको काम करना है, काम करना है, क्या है, क्या, मुझको काम करना है। तो ये हमारे किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे किस में, उत्तम पुरुष में, या मैं कह दूं, या फिर मैं बोल दूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम में, किस में, कि पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब बात करते हैं आगे। अब देखें आगे हमारा क्या होगा, आगे होगा हमारा दूसरा कौन सा वाला, वो होगा हमारा, चलो यही रहने देते कलर, वो होगा हमारा कौन सा, मध्यम पुरुष। दूसरा होगा हमारा कौन सा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखें इसकी परिभाषा क्या होगी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है, किसके, मध्यम पुरुष का होता है कि श्रोता या फिर पाठक, क्या होता है, श्रोता या फिर पाठक, क्या हो जाएगा, पाठक, ठीक, क्या हो जाएगा, पाठक, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका पाठक हो जाएगा। अब देखें आगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाठक। अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि देखें, परिभाषा क्या होगी, कि परिभाषा होगी कि जिन शब्दों में मैंने लिखा है कि ठीक, क्या लिखा है मैंने कि जिन शब्दों का प्रयोग, सॉरी ऐसे लिखते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक, ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है, पाठक के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, मध्यम पुरुष, उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा हमारे, जैसे कि अब बताएंगे कि देखो इसमें हमारा क्या कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं, तू, तुम, आप, तो ये सब किस में आते हैं हमारे, किस में, मध्यम पुरुष में। जैसे कि मैं इसके उदाहरण देखो, क्या अगर मैं इसके उदाहरण देखे तो जैसे कि तू भी पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, ठीक। आगे बात कर तो जैसे कि मैं दूसरा लिखा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सब किसके उदाहरण हमारे, मध्यम पुरुष के। और जैसे कि मैं लिख दूँ तुमको यह काम करना है, तुमको यह काम
करना है, ठीक है। क्या तुमको यह काम करना है। मैं लिख दूँ कि आप रोटी खा लो या आप खाना खा लो, आप खाना खा लो, ठीक। अब बताओ, जैसे कि मैं लिख दी हूँ कि तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम अच्छा पढ़ते हो। तो ये हमारे किसके किसके एग्जाम्पल होंगे, ये होंगे हमारे किसके एग्जाम्पल, ये होंगे हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। किसके होंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। किसके होंगे, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जो हम पढ़ेंगे। अब किसके, आज के लिए मतलब इतना ही। जो अब हम अगली क्लास जो पढ़ेंगे वो हमारा इसका भी एक और वो रह गया है, जो अन्य पुरुष का रहेगा। मध्यम पुरुष का जो मतलब तीसरा है वो क्या है कि वो अन्य पुरुष, तो उसे जो पढ़ेंगे उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।